लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है, इस तरह की व्यवस्था और मेरे नज़र में मैंने कहीं भी बिहार में इस प्रकार की संस्था को नहीं देखा। इस समय फॉरबिसगंज शहर में हूँ और फॉरबिसगंज बदल रहा है। बदल कैसे रहा है आपको बता दे कि फॉरबिसगंज में नई नई चीजें खुल रही है, जहाँ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ऐसे तमाम सारी चीजें की जा रही है। आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये एकलव्य सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स का सेंटर खुला है, आज उद्घाटन था। काफी सारे लोग हैं और डायरेक्टर हमारे साथ सूरज जी सबसे पहले तो संस्थान के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको नई चीजों के लिए बधाई। सबसे पहले आपका धन्यवाद शुभम जी, आपका प्यार हमेशा बने रहे। और ये आज एकलव्य सेंटर स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे विभिन्न तरह के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि आपको उसू, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग, डांस एंड म्यूजिक, क्रिकेट एकेडमी, स्केटिंग, उसके अलावा जिम्नास्ट ट्रेनिंग, योगासना ट्रेनिंग, सारे प्रशिक्षण यहाँ पे नेशनल लेवल तक की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाती है। यहाँ से बच्चे खेलो इंडिया वगैरह सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा। सूरज जी, मैं आपसे टहलते बात करना चाहूँगा। बाकी देखिए ये सारे इनके स्टूडेंट्स हैं, कोच है, सारे जो भी स्पोर्ट्स टीचर हैं वो भी हैं। सूरज जी आइए मेरे साथ, थोड़ा सा घूमिए आप और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन चीज़ों को आपने फिल्मों में देखा होगा, अपने मोबाइल स्क्रीन में बड़े शहरों में देखा होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ पंचिंग बैग दिख रहे होंगे। ये किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग और उसू की ट्रेनिंग इधर ही होती है। हाँ, यहाँ से बच्चों को किक और पंच की ट्रेनिंग इन बॉक्सिंग पंचिंग बैग्स में करवाया जाता है। तो वहाँ पर मुझे सामने दिख रहा है कि ये क्रिकेट का किट बैग और उसू या बॉक्सिंग का किट बैग के लिए वो रेक बना हुआ बच्चों का सारा किट बैग उनका वहीं पे रहता है। मतलब जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग के लिए, उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में मिलती थी। अच्छा, और भी बिल्कुल यहाँ पे सारी सब जगह सीसीटीवी कैमरा से लेके पार्किंग की सुविधा से लेके आपको गर्ल्स बॉयज सारा टॉयलेट चेंजिंग रूम सब बच्चों के अलग अलग रखा गया है। और यहाँ पे आपको वाटर जो है वाटर की सुविधा बहुत अच्छी मिलती है। और यहाँ पे आपको जिम्नास्ट की ट्रेनिंग की ये जिम्नास्ट की ट्रेनिंग के लिए अच्छा। इस पे ये आपको जिम्नास्ट में ये पैरेलल बार है, इनका भी एक गेम्स होता है जिम्नास्ट में। और ये बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है और सीनियर्स के लिए भी ये ट्रैम्पोलिन है। ट्रैम्पोलिन जो है जिसमें जंप करते हुए हम लोग देखते हैं। ये फ्लिप्स के लिए है। ये फ्लिप्स के लिए है। ये फ्लिप्स के लिए हो गया। अच्छा, और भी काफी सारी चीजें ये भी ट्रैम्पोलिन है, इसमें भी फ्लिप्स होता है। ये आपको बैलेंसिंग बीम है, यहाँ पे भी कार्टव्हील वगैरह का ट्रेनिंग होता है हाई लेवल की। और वो किड्स फन जोन है जो कि आज हमारे सारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने खेल के उसको अच्छे से मनोरंजन कर दिया उनका। अच्छा आइए थोड़ा सा सूरज की और देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिम्नास्ट की यहाँ पर भी कुछ ट्रेनिंग होती है क्या? ये रिंग है, इस पे एक रिंग का कर्तव्य होता है। इस पे बॉडी को होल्ड किया जाता है हवा में और जो है बॉडी को घुमाया जाता है हवा में। इसको रिंग का कर्तव्य आपके पास ऐसा है जो अभी यहाँ होल्ड करके दिखा सकते हो? कोई है ऐसे बच्चे? विक्रम सर दिखाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, उसका भी यूज दिखाएंगे। विक्रम जी एक बार आप होल्ड करके इसमें दिखा सकते हैं आप क्या यूज। देखिए ये वो सेंटर है जो आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, जो कहते हैं ना कॉपी कलम का ज्ञान नहीं देगा। सूरज जी कहते हैं कि कॉपी कलम का ज्ञान बच्चों ने ले लिया, अब यहाँ से जो जानकारी मिलेगी वो शारीरिक रूप से सक्षम बनाएगा। एकदम बिल्कुल यहाँ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों को आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब बिहार सरकार और मोदी सरकार जो है आपको यहाँ से बच्चों को नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लाने में बच्चों को जॉब दी जा रही है। देखिए यही वो ट्रेनिंग है जहाँ पे बच्चे होल्ड करेंगे और तमाम सारे ऐसे कर्तव्यों को आपने, अच्छा हम कर्तव्य बोले तो कोई गलत नहीं ना? बिल्कुल नहीं। कर्तव्य को आपने देखा होगा कि टीवी और अलग अलग मूवी में दिखाए जाते होंगे। अब ये आपके फॉरबिसगंज शहर में होगा। बाकी तमाम सारी चीजें हैं बच्चों को। वहाँ पे आपको उनका यूज पैरेलल बार का आपको यूज दिखा दे, हाई बार का। अच्छा, यहाँ पे फ्लिप्स दिखाएंगे, हाई बार में क्या यूज होता है जिम्नास्ट में। इसका उपयोग, हाँ जिम्नास्ट में इसका उपयोग होता है। अच्छा एक चीज, आपके संस्था का कोई कॉस्ट्यूम भी होगा? बिल्कुल बच्चों को सारे कॉस्ट्यूम के साथ उनका? हाँ बिल्कुल यहाँ पे सभी गेम्स का अलग अलग कॉस्ट्यूम है, जिम्नास्ट हो या उसू हो या बॉक्सिंग हो, सभी का अलग अलग कॉस्ट्यूम है, सारा कॉस्ट्यूम अवेलेबल होगा। चलिए ये सारी चीजें आपको दिखाई रहे थे, साथ में और एक साइड दिखाना आपको और भी चीजें चाहेंगे। थोड़ा सा आइए सूरज जी इधर, और भी काफी सारी चीजें वहाँ पे रखी हुई है, इन चीजों की भी जानकारी। योगासना और वेट लॉस और क्रॉसफिट जिम का
ट्रेनिंग का ये स्पेस है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर योगासना की ट्रेनिंग करवाते हैं, जो बच्चे को स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके यहाँ से। और इसके अलावा वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग, वेट लॉस ट्रेनिंग, और ये आपको मंकी बार है जिन स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए, और जिन बच्चों को हाइट की प्रॉब्लम होती है उनका ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। अच्छा, जो बच्चे कहते हैं कॉम्प्लान पीना है उसको यहाँ आना चाहिए। यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बोलते हैं कि कम्प्लान पीना चाहिए, वो कम्प्लान नहीं, बिल्कुल मेरे पास आए और यहाँ पे हम लोग उनका हाइट का एकदम अच्छे से ट्रेनिंग करवा के, देखिए हाइट कम से कम आपको 2 साल में इंक्रीज होगा। सिर्फ मेडिसिन खाने से कोई हाइट इंक्रीज नहीं होता। जरूर करेंगे। कॉम्प्लान हम हर पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं, शायद उनकी मेडिसिन इंक्रीज कर पाए चाहे ना कर पाए, कॉम्प्लेन इंक्रीज कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन हम 100% बोल रहे हैं आप 2-3 साल समय दीजिए और अपने बच्चे का हाइट इंक्रीज कीजिए। हाइट ही नहीं, उसका मनोबल, उसका मानसिक तौर पे विकास होना, शारीरिक तौर पे विकास होना, स्ट्रांग होना, समाज के प्रति आपके बच्चा एक अलग दिखेगा 100 लोगों के भीड़ में से। 100 लोगों के भीड़ में अलग दिखेगा। देखिए यहाँ पर तमाम सारी चीजें हैं, वो सारे ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स। छोटे बच्चों के लिए वॉल क्लाइंबिंग बनाया गया, छोटे बच्चों के लिए वॉल क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ना। हाँ, ये वॉल क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग है। और इसमें सीनियर्स के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वो लकड़ी के सहारे आपको ऊपर चढ़ते हैं, वो सीनियर्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए होता है। और ये जो लगे हुए हैं ये आपको एरियल योगा के लिए, एरियल योगा, ये सारे बैंड पे एरियल योगा होता है, एडवांस योगा। स्केटिंग की हमारे यहाँ सुविधा है, हमारे यहाँ स्केटिंग की रिंग बनी हुई है, बाहर में क्रिकेट की भी सुविधा है, और डांस क्लासेस और म्यूजिक क्लासेस की व्यवस्था अलग है। ये कैंपस के अलावा उनकी व्यवस्था अलग है। फॉरबिसगंज में अगर सच बोला जाए तो एकलव्य सेंटर ऑफ आर्ट्स का तो उद्घाटन हुआ ही है, साथ साथ जो है एक भविष्य के लिए मजबूत बच्चे, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चों का आज एक तरह से जो है एक नींव डाला गया है, जो इस संस्था के डायरेक्टर हैं सूरज जी द्वारा। क्योंकि ये संस्था जो मैंने आके देखा कि जिस प्रकार की प्रशिक्षण, जिस प्रकार की डिसिप्लिन, जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है, इस तरह की व्यवस्था और मेरे नज़र में मैंने कहीं भी बिहार में इस प्रकार की संस्था को नहीं देखा है। तो बहुत खूबसूरत व्यवस्था है, बहुत ही उचित व्यवस्था है, बहुत ही आवश्यक व्यवस्था थी। क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से, मैं खुद भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि बच्चे जिस प्रकार से मोबाइल में, डिजिटल चीज़ों में, टीवी में, इन सब चीज़ों में जो व्यस्त होते जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था। वेदर और हमारे क्षेत्र में थोड़ी पोल्यूशन की समस्या होने के कारण से, और ग्राउंड या पार्क या इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण से बच्चे अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक इंडोर फैसिलिटी जिस प्रकार से यहाँ पे खोला गया है, जहाँ पे आपको कराटे, वुशु, ताइक्वांडो और मल्टीपल स्पोर्ट्स, स्केटिंग, फाइटिंग, मतलब ये सारी चीज़ें जो सिखाई जा रही है, तो इससे क्या होगा कि निश्चित बच्चों में विकास होगा, बच्चों के अंदर में डिसिप्लिन पूर्ण रूप से भरेगा। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे। अब फॉरबिसगंज शहर को भी एक शानदार सा, कह सकते हैं कि ऐसा स्पोर्ट्स क्लब मिल चुका है, एक ऐसा स्पोर्ट्स ट्रेनर मिल चुका है जो आपके बच्चों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पहचान दिला सकता है। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 भी।